शुक्रिया आपका। तो मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। ओवैसी में ऐसी क्या खामी है, क्या कमी है, उनमें क्या ऐसा नहीं है जो आप उनको अपने यहाँ नहीं लेना चाहते हो, जबकि आप जिस विचार की राजनीति करते हो तेलंगाना में उनका समर्थन लेते हो, आप उनसे गले मिलते हो, पर उत्तर प्रदेश में आप उनको हिकारत की नज़र से देखते हो, उनको धिक्कारते हो और उनको बी टीम कहते हो। मैं बहुत आदर के साथ आपके शब्दों पर अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ। हिकारत, धिक्कारना, मैं इन शब्दों से सहमत नहीं हूँ। देखिए, चिमटे वाला वर्ड नहीं, वो भी मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, रिक्शे वाला भी नहीं स्वीकार होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर आदमी को यहाँ पर अपनी राजनीति करने ये अस्वीकृत शब्द है, इनको बाहर कर दिया जाए। नहीं, मेरी आपत्ति है उस पर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भाई हमारे, आप कह दोगे बाहर कर देंगे। मैं नहीं कर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यहाँ पर सबको राजनीति का अधिकार है। आज ही जैसे मायावती जी ने एक बयान जारी किया कि साहब ओबीसी के लिए उन्होंने एक किया कि सारे ओबीसी हमारे साथ आकर मिल जाएं। राजनीति का अधिकार है। आप कहेंगे साहब की बीजेपी को दिक्कत होगी, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे हर सबको अधिकार है ना राजनीति का, वैसे साहब को भी राजनीति करने का अधिकार। लेकिन जो पिछला इतिहास, उत्तर प्रदेश की बड़ी मतलब पकी हुई राजनीतिक जमीन है, यहाँ के लोग बड़े मेच्योर हैं, वो बार बार जो रिजल्ट आते हैं उससे जाहिर हो जाता है। जैसे इनको 2017 में 0.24% मत मिले थे, 38 सीटों पर ये लड़े थे, 2 लाख के आसपास वोट मिला था। इनको 2022 में 0.49% वोट मिला, और 94 सीटों पर ये लड़े और 4,50,000 वोट मिला। यानी मोटा मोटा जो एवरेज वोट का है वो वहीं टिका हुआ है, बढ़ा नहीं है। आपको याद होगा एक पीस पार्टी ऑफ इंडिया हुआ करती थी, वो 2012 में आपको पता है 2.82% वोट पाई थी और 4 उसके विधायक थे, कहां चली गई? तो ये उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन है, ये समझती मुझे आप एक कारण नहीं बता पाए तो ओवैसी को आप क्यों खारिज करते हैं, उनमें क्या कमी है? मैंने आपको 10 कारण बता दिए कि ओवैसी साहब को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। हमारे गठबंधन में आएंगे नहीं आएंगे, भाई अब वो भाजपा में जाके गठबंधन कर ले। अब वो ये क्यों शर्त रख रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ जाएं? तो आपको एक ओपन ऑफर आईपीएल तो लीजिए, नहीं उनके ऑफर का धन्यवाद है उनको, लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उनका मत है, तो हमको भी अपने मत का अधिकार है, उनको भी अपने मत का अधिकार है। आप उनको नहीं लेना चाहते हो यूपी में? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह की सियासत वो करते हैं हम उससे मुतमईन नहीं है। कैसी सियासत करते हैं? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन नाम है उनका, ठीक है ना? उसका हिंदी में तर्जुमा है अखिल भारतीय। भी तो शिवसेना है जिनके साथ आपने सरकार बनाई थी। शिवसेना में क्या शिवसेना, इसने मुसलमान रख लिया तो आप इतनी हिकारत की नहीं, हिकारत, फिर मैं कह रहा हूं हिकारत ऐसी बात करते हो मनीष भाई? हम संविधान की बात करते हैं। प्रोफेसर आदमी हो, संविधान वहां नहीं दिखा आपको ना, सब बीच में नहीं सर, नॉट अलाउड। हम जिस तरह आप हमसे बात करें, सियासत करते हैं संविधान की, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी तो है, नहीं सबकी बात करते हैं ना, सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। ओवैसी से इतनी चिढ़ क्यों है? देखिए, मैं आप चिढ़ते हो? नहीं, जो आप सुनना चाहते हैं, क्या मैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप इस डिबेट में 4-5 बार सूत्रों के अनुसार कह चुके हैं कि साहब वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। मैंने तो नहीं कहा, आपने 10 बार कहा यहाँ पर, बस आपने उसके कहने के बाद एक नीचे क्लॉज लगाया कि साहब ऐसा सूत्र बताते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आखिर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आकर जब बार बार यहाँ चुनाव हार रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? नहीं, आप बार बार हारते हो, आप क्या करने आते हो? हम यहाँ पर संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस बात से खुद मुतमईन नहीं है। मैं हूं क्यों नहीं? आपने डिबेट की शुरुआत से लेकर आज ओवैसी की तकरीरें रोए खड़े कर देती हैं समाजवादियों के। लेकिन वोट तो नहीं मिल रहा है ना। वोट नहीं मिल रहा। वोट तो आपको भी नहीं मिल रहा है। क्यों? हमने 6 सांसद जीते। 2% वोट सर। नहीं, सपा के कंधे पे सर, कंधे पे कोई किसी के नहीं चलता, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सर बुरा मत मानिएगा, आपके 2 सिर्फ एमएलए हैं सर। सुनिए, तो यहाँ पर भाजपा को भी 12 में 15% वोट मिला था, आज बढ़ गया ना सर। तब से गोमती में बहुत पानी बह, तो गोमती में पानी फिर बह जाएगा, गोमती में पानी फिर बह जाएगा। आपको इतनी चिढ़ क्यों है वैसी? ना, बिल्कुल नहीं। उनको आगे अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें ऐसा क्या नहीं है जो दूसरों में है? नहीं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, ज़हीन हैं, अच्छे हैं, उनको अपनी राजनीति करनी चाहिए। हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे तो दिल्ली तय करेगी ना, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो आप भटक गए फिर। नहीं, एकदम क्लियर। मैं एकदम क्लियर हूं कि आज हमारे बताता है कि ओवैसी की शख्सियत का खौफ है आपके मन में। काहे का खौफ भाई साहब, काहे का खौफ? ये इतना जो बांधते हैं आप, वो अंत में वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। मैं मानता और क्या, इतना लंबा चौड़ा जो बांध देते हैं आप, अब ये ना कह देना कि मैं ओवैसी को नहीं, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। और मैंने कहा उत्तर प्रदेश की बड़ी बहुत शुक्रिया की हुई जमीन है ये।
बहुत शुक्रिया। पकी हुई मतलब राइप जमीन है, लोग समझदार हैं, उनको पता है कि वोट कहाँ अगर देना है। पकी नहीं होती तो ये 6 MP कैसे आते हो, तो मैं समझ ही रहा हूँ। पकाया था तभी तो पाए हैं। आदिल भाई रुकना पड़ेगा थोड़ा अभी।